नमस्कार भाई दोस्तों, आप लोगों को बताया था ना पिछले कई दिनों से अमृतपाल सिंह के बारे में कोई खबर नहीं आ रही। कुछ तो अंदर खाते गड़बड़ जरूर है। आपको पहले ही बोल लिया था, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, इस बारे में ध्यान देना चाहिए क्योंकि अंदर खाते बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं ये लोग। सरकार कभी नहीं चाहती कि अमृतपाल सिंह बाहर आए, खालसा बहिर चले या बच्चों का नशा छुड़वाया जाए। कभी नहीं चाहती है सरकार। कोई भी सरकार आए पंजाब के अंदर, वो सरकार बस पंजाब का गान करने के ऊपर चलती है और ऐसा ये करते हैं। पंजाब सांसद अमृतपाल के सहयोगी समेत 3 लोग गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, बड़ी वारदात की हो रही थी प्लानिंग। ध्यान रखना, नशे की तस्करी का भी आरोप लगाया गया है। और ये भी याद रखना, सत्कार कौर जो बीजेपी की मंत्री थी, जो अभी फंसी थी पंजाब के अंदर, उसके पास कितना ड्रग्स मिला और इनके पास कितना मिला, आप ना एक बार मिला के देख लेना। मिला के देख लेना, उसकी न्यूज सिरे से गायब होगी। अब न्यूज चलेगी अमृतपाल सिंह की न्यूज चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो किरदार कुशी करते हैं ना, ये बड़े ढंग से करते हैं। पहले पूरी न्यूज को सुनना, उसके बाद आपको बताते हैं सच्चाई। सच्चाई सुननी बहुत जरूरी होती है। सीपी स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अमृतपाल सिंह के पीएसओ सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली समेत कई आरोप। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। भाई भारी मात्रा में बताएंगे आपको कौन कौन से हथियार मिले। मतलब कि एक चीज होती है ना, किरदार कुशी कैसे की जाती है, वो आपकी समझ में आएगा। पहले न्यूज को पूरा सुनना, जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आपकी ये खामोशी, जो आपकी यह खामोशी ना, आने वाली पीढ़ियों की है ना, गुलामी का कारण बनेगी। गुलामी का कारण बनेगी, याद रखना इस बात को। खामोश रहोगे ना तो आपके बच्चे गुलाम होंगे, फिर गुलाम। ये सुन लेना आप। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी समेत 4 अन्य लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। यह लोग हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जबरन वसूली जैसे कई अन्य अपराधों में शामिल थे। पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। जैसे अमृतपाल सिंह की तलाश में कई महीने लग गए थे। वो घर पे ही था लेकिन कई महीने लग गए। अब ध्यान से सुनना, आपके समझ में आएगा पूरा। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्लियर बता देंगे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि यह रैकेट राज्य में सक्रिय था और राज्य में कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की योजना बना रहा था। बड़े ऑपरेशन की मुख्य आरोपी लखविंदर सिंह पर अवैध हथियार, नशा तस्करी, जबरन वसूली समेत अन्य कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उसके साथ 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखविंदर सिंह निवासी गांव हैबोवाल होशियारपुर, गुरबज सिंह निवासी गांव गुडारा फिरोजपुर, सतिंदर सिंह उर्फ काला निवासी पलाही होशियारपुर और भरत और उर्फ भाऊ निवासी मोहल्ला पट्टी तरनतारण के रूप में हुई है। स्वपन शर्मा ने बताया कि पहले गिरफ्तारी किया गया हर्षदीप सिंह लखविंदर सिंह से परिचित था। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। लखविंदर सिंह हर्षदीप सिंह को ड्रग्स की आपूर्ति करता था, जो अवैध हथियारों के व्यापार में भी शामिल था। इसके अलावा लखविंदर सिंह उसे अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी गुरभेज सिंह से मिलाता था। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया गुरभज सिंह पहले अमृतपाल मामले अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला करने के मामले में कपूरथला जेल में था। जेल में ही उसकी मुलाकात लखविंदर सिंह से हुई, जिस पर पहले से एक हत्या का आरोप था, जिसके चलते वो जेल में बंद था। जांच के दौरान पता चला उन्होंने राज्य के कई हिस्सों से हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी। इन सभी लोगों के बीच फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज से पता चला कि ये लोग अपने विरोधियों को निशाना बना रहे थे और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बड़ी साजिश को। अब उनके पास देखो मिला क्या क्या है। इतने ज्यादा मात्रा में हथियार मिले हैं, मैं कह रहा हूं पूरे एक देश पर हमला हो जाए, इतने हथियार मिले हैं। पहले हथियार सुनना, उनके पास क्या क्या मिले। पुलिस कमिश्नर ने बताया आरोपी के खिलाफ थाना न्यू बारादरी जालंधर में 25/59 आर्म्स एक्ट, 21/6185 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ इन्होंने यह भी बताया आरोपियों के पास से 12 बोर के 10 कारतूस, 12 बोर के 10 कारतूस, 315 बोर के 8 कारतूस और 100 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है। 100 ग्राम। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। कितनी हीरोइन मिली भाई? 100 ग्राम। और वो नेता के पास कितनी मिली थी? 160 ग्राम हीरोइन प्लस पैसे भी मिले थे। वो न्यूज को दबा दिया, लेकिन 100 ग्राम हीरोइन बहुत बड़ी मात्रा में मिल गई। ये तो बहुत कुछ हो सकता था। और 12 बोर के 10 कारतूस और 100 ग्राम मतलब 315 बोर के 8 कारतूस। ये भारी मात्रा में असला मिला है, भारी मात्रा में। तो आप ना उत्तर प्रदेश में जाना, यूपी में, बिहार में जाना, तकरीबन घरों के अंदर आपको ना 315 बोर के 12 बोर के कारतूस मिल जाएंगे, तकरीबन घरों के अंदर।
और ये तो 10 कारतूस 8 कारतूस मिले हैं, वहां तो 50 100 ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। 12 बोर के 10 कारतूस और 315 बोर के 8 कारतूस वैसे बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। कमाल की बात है, ये जो कहानियां बनाते हैं, इन कहानियों पर कितना विश्वास करते हो आप? 100 ग्राम हीरोइन नशे के तस्कर, जिसके पास 160 ग्राम हीरोइन मिली, घर पैसे मिले, 2 लाख रुपए की बेच भी दी थी, वो कोई नशे का तस्कर नहीं है। वो छूट जाएंगे आराम से, क्योंकि वो नशे के तस्कर नहीं थे। वो तो क्या था, सामाजिक कार्यकर्ता आ जाएंगे, वो व्यापारी हैं। वो तो व्यापारी, उनको व्यापारी बोल देंगे। ये नशे के तस्कर का घोषित हो जाएंगे, 100 ग्राम ड्रग्स वाले। कमाल की कहानियां बना रहा है भाई बंडा, बंडे की कहानियां। और बंडा मतलब जो कहानियां चुन रहा है, कमाल ही है ना। जैसे ये होता है भाई, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अमृतपाल सिंह के खिलाफ, यहां पर कहानियां बनानी शुरू हो जाती हैं। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं कि मतलब लोगों को आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। ये हो क्या रहा है? 8 कारतूस 10 कारतूस मिलके वो हथियारों के स्मगलर हो गए, हथियारों के स्मगलर हो गए। और जो विदेशी हथियार बेच रहे हैं, विदेशी हथियारों की सप्लाई करते हैं, वो क्या है? वो व्यापारी हैं। वो व्यापारी हैं जिनकी 5-5 हजार करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है। 5-5 हजार करोड़ की हीरोइन, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता। 100 ग्राम हीरोइन या 5 ग्राम हीरोइन लेके उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। इससे बड़ी कहानियां आप और कहां देख सकते हो? ये जो मनोहर कहानियां यहां बनाई जा रही है ना, पंजाब के अंदर बनाई जा रही है। पंजाब के लोगों को आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। ये हो क्या रहा है? पंजाब नशे का सबसे ज्यादा नशा चलता है पंजाब के अंदर। लेकिन हाँ, जो गुजरात में इतनी ज्यादा मात्रा में हीरोइन पकड़ी जाती है, उसका कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो तो व्यापारी है। वो तो देश को चलाने वाले हैं ना, वो तो देश को में सहयोग करते हैं चलाने में। 3-3 हजार की करोड़ की हीरोइन, 5-5 हजार करोड़ की हीरोइन, और फिर वो जेल थाने के अंदर जब्त हो जाती है, फिर थाने से ही गायब भी हो जाती है। फिर वो हीरोइन थाने से गायब भी हो जाती है। उन कहानियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाने देंगे। लेकिन पकड़ के 100 ग्राम हीरोइन, पकड़ के 8-10 कारतूस, और ये देखो जी हथियारों के स्मगलर, नशे के स्मगलर, पता नहीं कौन कौन से स्मगलर। ये क्या चाह रही सरकार? चाह रही है अमृतपाल सिंह जिंदगी भर बाहर ना आ पाए जेल से, जिंदगी भर। और यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? लोग बैठे खामोश, खामोश बैठे, आवाज नहीं उठाना चाह रहा कोई भी, क्योंकि आवाज उठाएंगे तो केसों से डर लगता है। केसों से डर लगता है, केस कर देगी पंजाब सरकार उसी टाइम पे केस कर देगी, क्योंकि ये तो करता है बंडा। बंडे से एक पत्रकार ने सवाल कर लिया, बेचारे की दिल्ली पेशी लगवा दी, दिल्ली पेशी लगवा दी। आंखें खोलनी पड़ेगी पंजाब के लोगों को। अपनी आंखें जब तक नहीं खोलोगे ना, तब तक ये कहानियां ऐसे चलती रहेंगी, तब तक ये आप लोगों को ऐसे मतलब के चलाते रहेंगे, और आप उन पर विश्वास कर लोगे। हाँ जी बिल्कुल, अमृतपाल सिंह शामिल है इसमें। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, वो कहाँ है? वो डिब्रूगढ़ जेल में है, डिब्रूगढ़ जेल में है वो। तो 2 साल होने वाले उसको। लेकिन यहां पर कुछ भी हो जाए, अमृतपाल सिंह ने किया। मतलब हरियाणवी में कहावत है, कुत्ते का लट कोई मार दो, रोएगा मारे बारे ने आगा आकर, मारे दरवाजे के आगा आकर रोएगा। मतलब कहीं कुछ भी हो जाओ, अमृतपाल ने करवा दिया, अमृतपाल शामिल है इसमें। कुछ भी हो जाए बस मंडिया और मंडियों के दलाल शुरू हो जाते हैं। फिर दलालों को मौका मिल जाता है। इनको चाहिए क्या? इनको तो चाहिए ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी खबरों को लेके इतनी बड़ा चढ़ा के ये लोग दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। हैरान, हद कर दिया बिल्कुल ही। मतलब बिल्कुल आंखें बंद है क्या लोगों की? कोई ध्यान नहीं दे रहा इन चीजों के ऊपर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती होती है। आपकी राय से आगे बात बनेगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।